आज पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम समाप्त हुआ और मैंने पॉलिटिकल साइंस से कई दिन पहले आपका यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया था अपने करेजा सबके लिए कि बाबू जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में फंसेगा तो साथियों, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। हमने बोला था ना, हमने क्या बोला था मेरे लाल, मैंने बोला था कि पेपर कोई भी दुनिया का काहे ना हो, एग्जामिनर कहीं से काहे ना लेकर आए, क्वेश्चनवा हम खुद ही लड़ाएंगे। और ये दिखा दिए आपको कि जो कराए थे वही आया है और आगे आएगा भी, ये बाल शिक्षा अकादमी का वादा है। तो जो मैंने कराया है वही क्वेश्चन आया है और सबूत के साथ लेकर आए हैं, चाहे क्वेश्चन कोई भी कोना से काहे ना हो। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा सबूत के साथ लेकर आए हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये पेपर का है, ये एआई नहीं है, ये हमने जनरेट किया है, ये एआई जनरेट नहीं किया है, ये बाल शिक्षा अकादमी जनरेट किया है। तो देख लीजिएगा आंख खोलकर कि दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन। अरे भाई देख सकते यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, जाकर उठा के देख लीजिए। 2 नंबर का था, अरे जी 2 नंबर का क्वेश्चन लड़ा है महाराज, अभी 6 नंबर बाकी है। क्या है ग्राम पंचायत के विशेष संदर्भ, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए के स्रोत, उसके बारे में क्या जानते हो, एक एक क्वेश्चन मेरे लाल। उसके बाद देखिए आसियान के सफलता के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए आसियान के एक सफल संगठन के रूप में विकसित होने के 4 कारण बताइए। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। उसके बाद यूरोपीय संघ के निर्माण के मुख्य उद्देश्य, यूरोपीय संघ के गठन के 4 उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए, वही क्वेश्चन है मेरे लाल। एक एक क्वेश्चन है करेजा सब। देखिए वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा कीजिए, वैश्वीकरण की परिभाषा कीजिए और इसके मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए अब इसके मुख्य रूप और विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब उसके बाद क्या है कि भूमंडलीय आर्थिक पहलुओं की आलोचना कीजिए, भारत के आर्थिक वैश्वीकरण के परिणामों की चर्चा कीजिए। दोनों क्वेश्चन लड़ गया, लेकिन करना कितना है मेरे लाल, एक क्वेश्चन करना है। 40 में 40 का झंडा गाड़ दिए मेरे लाल, 40 में 40 का झंडा गाड़ दिए हैं। अब आते हैं भारतीय संसद के 2 सदनों के बीच संवैधानिक संबंधों की, संसद के 2 सदनों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा कीजिए। मेरे बोर्ड से क्वेश्चन चल गया, डायरेक्ट बोर्ड से। भारतीय संसद के 2 सदनों के बीच संवैधानिक संबंधों की चर्चा कीजिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा कीजिए। जैसे हमने कराया था डायरेक्ट, जैसे हमने क्वेश्चन किया डायरेक्ट बोर्ड में जा गिरा। जैसे भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच हो गया था। उसके बाद देखो भारत के उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का उल्लेख कीजिए मेरे लाल। जो हमने क्वेश्चन कराया था दोनों, करना तो कोई एक हो, लेकिन लड़ा कितना हमारा 2 को। कहां से क्वेश्चन गिरा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में आदर्शवाद के मुख्य लक्षणों का, अंतरराष्ट्रीय संबंध के चर्चा में आदर्शवाद के बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। हमने जो कहा था पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ाए हैं भाई साहब, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमने बोला था वही क्वेश्चन लड़ा है। उसका देख लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए। उसके बाद चिपको आंदोलन के एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चिपको आंदोलन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है मेरे लाल। आर्टिकल 368 के अनुसार भारत के संवैधानिक संशोधन की विधियों की चर्चा कीजिए। आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 की व्याख्या कीजिए। सेम क्वेश्चन मेरे लाल, सेम क्वेश्चन करना। तो साथियों, बाल शिक्षा अकादमी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन हम कराएंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने मिलेगा, और सच एग्जाम में आप उठाकर देख लेना, पूरा वीडियो रखा हुआ है, पूरा सबूत के साथ हमने प्रस्तुत किया है। जो क्वेश्चन हमने कराया है वही क्वेश्चन एग्जाम में गिरा है।